हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन फॉर द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन के सूत्र का आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था, किस तरह से कनकेव और कन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होता है। मिरर का फार्मूला देखा था, मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला देखा था, लेकिन उस वीडियो में हमने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो है इसके फार्मूले का डेरिवेशन भी करवाएंगे। तो आज जो है इसी फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और जिन्होंने अभी तक जो है मैग्निफिकेशन का फार्मूला या मिरर का फार्मूला नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक अवेलेबल है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूले को एक बार दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। और हमने बताया था कि ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। ये था हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला। और इसमें कुछ केसेस भी हमने बताए थे, वो भी आपको बताते हैं। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ये दोनों तरह के मिरर के लिए था, चाहे वो कॉनकेव रहा हो चाहे वो कॉन्वेक्स रहा हो। एक इसमें कंडीशन हमने ये बताई थी कि यदि m इज इक्वल टू, यानी कि मैग्निफिकेशन 1 हो तब क्या होता है, यदि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होता है, और यदि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 हो तब क्या होता है। तो जरा हम बता भी दें कि आखिर ये इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनेगा। और इसमें क्या था, अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज जो है, इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, यानी कि तब जो है इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और यहां इमेज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां तक तो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। ठीक, अब डेरिवेशन की बात करें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों बना करके मैग्निफिकेशन का फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो आइए यहां हम लोग एक बार बनाते हैं, क्या यहां बात करते हैं। अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आउटर सरफेस हो गया हमारा पॉलिश, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो अब जरा बात करते हैं, अगर हमने क्या किया, यहां एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया। अब रे डायग्राम भी बताए थे, फोकस वगैरह जो भी है उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे पिछले वाले में तो हो ही गया था। हमारा मेन यहां है क्या, मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन का जो है देखना है किस तरह से हुआ है। तो अब क्या करते हैं, यहां से एक रेज ऑफ लाइट जाएगी और फिर जो है कहां, अगर पोल पे इंसिडेंट करते हैं एक रेज ऑफ लाइट को, कहां पे इंसिडेंट करते हैं, पोल पर इंसिडेंट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से यहां से एक रेज ऑफ लाइट निकली, पोल पे इंसिडेंट हो गई। क्लियर है। तो आपको पता है जब पोल से टकराती है तो कुछ इस तरह से वापस चली जाती है, उसी वे में रिटर्न। और ये हमारा इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्शन का होता है, जहां दोनों एंगल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपको पता होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और
जब इमेज जो है इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि वो निगेटिव में आएगा, और जब वह इरेक्ट बनता है तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इतना क्लियर है। अब जरा इसमें इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से हो रहा है, उसके बाद बात करते हैं। तो अगर बात करें इमेज के फॉर्मेशन की, तो एक जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेकर के यहां से चलते हैं पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से यहां आ गई होंगी, यानी कि हमारा इमेज कहां बना, इस पॉइंट पर हमारा इमेज बना। एक मिनट, इमेज हमारा कुछ बन गया इस पॉइंट पर जहां दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट की, वो हमारा इमेज बन गया। तो जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, ये था हमारा ए और ये था हमारा बी, और इसको मान लेते हैं ए डैश और इसको मान लेते हैं बी डैश। अगर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबसे पहली चीज ये देख लें, यानी कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और आप लोगों को ये पता होगा एक्सिस अगर बना करके हम दिखाएं कुछ इस तरह से, तो ये जो राइट साइड में होता है ये सारे के सारे पॉजिटिव, और ये लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे निगेटिव, और ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, निगेटिव। ये तो पता है हम लोगों को। उसके अकॉर्डिंग अब जरा बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। और एक चीज, ये जो हमारा पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है, इन दोनों का एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, दोनों का अलग अलग ट्राइंगल बनाया जा रहा है। तो जरा अगर हम इस रे को मिटाने की कोशिश करते हैं, इस रे को, इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर देते हैं, तो जरा देखिए हमारे पास क्या दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये रहा, और दूसरा वाला हमारा ट्रायंगल रहा ये। इसको जो है कुछ इस तरह से, ये रहा दूसरा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो यहां जो है डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या B से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है, B से लेकर के P तक का डिस्टेंस है वो U है, और B डैश जहां हमारा ये इमेज बना है, B डैश से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, V है। क्लियर। अगर अब मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन के लिए होता है M इज इक्वल टू H ऑफ I अपॉन H ऑफ O इज इक्वल टू, अगर हम सीधे भी लिखते हैं, कोई साइन नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा H ऑफ I अपॉन H ऑफ O इक्वल टू V अपॉन U। अब साइन पे आते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ इमेज यानी कि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सॉरी निगेटिव होती है, यानी कि इधर हो गया निगेटिव। अपॉन हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव हो गया। इज इक्वल टू जो इमेज का डिस्टेंस है पोल से, पोल से यानी कि ये पोल है, अगर पोल से जो है इमेज का डिस्टेंस जरा देखा जाए हम लोग, यही ना है इधर, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और उसी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो भी निगेटिव होगा। क्लियर है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज जो है वो निगेटिव हैं। तो देखिए जरा, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास HI माइनस में बचा, यानी कि हमारे पास कुछ ये बचेगा कि H ऑफ I अपॉन H ऑफ O। ध्यान दीजिएगा, ये H ऑफ I जो है वो क्या है, निगेटिव है, इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए यानी कि पॉजिटिव हो गए, V अपॉन
u, और इसी माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा h ऑफ i अपान h ऑफ o इक्वल टू माइनस v अपान u। ये था हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला का डेरिवेशन, जो कि एक कॉनकेव मिरर के लिए था। किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स के लिए भी यही होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी यही होगा, यानी कि दोनों मिरर के लिए सेम होगा। फिर डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। अगर इसमें अगर आपको लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो एक सेपरेट हम ट्रायंगल बना करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है ये, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमारा नीचे वाला जहां हमारा इमेज बना था ऐसे, ये था हमारा, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और यहां हमारा बना था इमेज। तो आपको पता है ना कि जो है हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर थे, आपस में सिमिलर थे। तो इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो था, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो था, वह जो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो के इक्वल था, जो कि हमने यहां पर लिखा था। ये हमारा था। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके दो साइड्स का जो रेशियो होता है नेक्स्ट दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, वो हमने दिखाया था। ये था हमारा, यहां से यहां तक क्या था? u था, और ये जो यहां से यहां तक था वो v था, जो कि दिख रहा है। क्लियर है? अब इस वाले ट्रायंगल से आप लोगों को पूरा क्लियर जगह, ये वाला इधर एक ट्रायंगल और दूसरा वाला ये नीचे वाला ट्रायंगल, यही से हमने जो है h ऑफ i अपन h ऑफ o इक्वल टू v अपन u निकाला है। क्लियर? अब यही फिगर कॉन्वेक्स के लिए भी देख लिया जाए, वहां पर भी मैग्निफिकेशन कुछ इसी तरह से होगा, केवल साइन का भी दिक्कत होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहां हमने बनाया एक कॉन्वेक्स कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रहा, अंदर पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा पोल हो गया। एक सेकेंड, ये रहा हमारा पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब क्या करना है, इससे भी जो हमें रे डायग्राम है उसको बना करके दिखाना है। तो जरा देखिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे मिरर के फ्रंट में एंड आफ्टर दैट जो है इसका रे डायग्राम बनाया जाएगा। तो कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए और ये हो गया बी। यहां से अब एक रेज ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हुई और इसी वे में इधर निकल करके आ गई। क्लियर? उसी तरह दूसरी रेज ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली गई। ठीक, जरा आगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस को और आगे बनाते हैं और इनको मिलाने की पीछे ट्रेस किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया कि कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सारे लेक्चर्स जो है आगे पीछे वाले वीडियो में पड़े हुए हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जरा इसको मिलाते हैं, अगर इसको ट्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से जाएगा और इसको ट्रेस किया जाए तो कुछ इस तरह से, तो इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर। इस सिचुएशन में जरा देखिएगा, इमेज बिल्कुल जो है इरेक्ट यानी कि सीधा बन रहा है। ये रहा हमारा इमेज, इसका नाम ए डैश कर दे अगर, इसका नाम कर दे बी डैश। तो हमारे पास दो ट्रायंगल फिर बने। कौन कौन से ट्रायंगल जरा देखते हैं। तो एक ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, ये रहा, और दूसरा वाला ट्रायंगल ये रहा। इसको जरा दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड, ज़्यादा क्लियर होगा, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कुछ इस तरह से,
दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन्हीं ट्रायंगल को हम जरा सेपरेट बना करके दिखाए तो कुछ इस तरह से होंगे, एक इधर और दूसरा वाला इधर। तो इस वाले केस में हमारे पास ये जो था ये बी और यहाँ पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको लिया जाता है क्या, u। और यही पोल इसको समझ लें, पोल इसको समझ लें अगर, तो पोल से जो है इमेज का जो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस, इसको लेते हैं क्या, v, यानी कि ये हो गया v। और ये हमारा क्या हो गया, इमेज जो बना है यानी कि a डैश और ये b डैश। तो दोनों ट्रायंगल देखिए जरा सिमिलर है, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो इस वजह से इस ट्रायंगल के यानी कि इस साइड का और इस साइड का रेशियो जो होगा इस साइड के और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा ट्रायंगल के मेथड से। तो जरा देखिए क्या होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन के लिए अगर देखा जाए m इक्वल टू h ऑफ i अपान h ऑफ o इज इक्वल टू v अपान u। यानी कि ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं जरा साइन की। तो हाइट ऑफ इमेज की बात करें, ये स्ट्रेट है यानी कि ऊपर की तरफ, देख लीजिए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख दिया मैंने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी जो है ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें भी है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इज इक्वल टू v की बात करें यानी कि इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस जरा देखिए तो इस वाले केस में यानी कि जब हम राइट साइड में जाते हैं उनकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव। अब जरा u के पास चले आइए, तो u क्या है, इस पोल से लेकर के इधर तक की जो दूरी होती है उसको u कहा जाता है। आपको पता भी है कि लेफ्ट साइड के सारे वैल्यूज को जो है निगेटिव लिया जाता है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये जो हो गया निगेटिव हो गया। तो जैसे ही हमारे पास एक निगेटिव आया, आपको पता चल गया होगा कि मैग्निफिकेशन जो क्या होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए m इज इक्वल टू h ऑफ i अपान h ऑफ o, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये निगेटिव इज इक्वल टू, तो माइनस भी अपान ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का ये कॉन्वेक्स के लिए। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? यहाँ पे इसको अगर लिख लें m इज इक्वल टू, ये भी होगा, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। यानी कि दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला सेम होगा, केवल डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया था, जो दोनों मिरर के लिए अलग अलग जो है फिगर हमने बनाया था और उसके लिए उनको फार्मूला डिराइव किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वे इस चीज के लिए ना परेशान होंगे कि ये बोर्ड में पूछा जाएगा। ये हाई लेवल का थोड़ा सा है, क्योंकि आपके जो बोर्ड में हो 10th लेवल के बोर्ड में बात कर रहे हैं, उसमें केवल इस मैग्निफिकेशन के फार्मूले को दिया गया है। ये सारी चीजें आप लोगों के काम में है, लेकिन डेरिवेशन यानी कि ये फार्मूला आया कैसे है उसका कोई डेरिवेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये जो है लाइट चैप्टर, जब फिजिक्स का लाइट चैप्टर जब इंटरमीडिएट में आ जाएंगे वहां से आप लोगों को इसका पूरा डेरिवेशन मिलेगा। लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट था जानना आप लोगों के लिए कि आखिर ये पॉजिटिव और निगेटिव आता कहां से। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो पे हमारे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।